फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइस, आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम देखेंगे क्या डिफरेंस है रियल फ्लो एंड मनी फ्लो में। तो रियल फ्लो वर्सेस मनी फ्लो को देखेंगे, बहुत ही डिटेल में देखेंगे, विद बेसिस देखेंगे क्या डिफरेंस है रियल फ्लो एंड मनी फ्लो में। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। रियल फ्लो, मनी फ्लो, क्या डिफरेंस है विद बेसिस देखेंगे। सबसे पहला बेस आता है मीनिंग कि रियल फ्लो और मनी फ्लो है क्या। तो बात करें रियल फ्लो की, द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड, कि गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होगा किसके बीच में, फर्म और हाउस होल्ड के बीच में। टू सेक्टर इकोनॉमी, सिंपल इकोनॉमी हम एज्यूम करके चल रहे हैं। बेसिकली इकोनॉमी 4 सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बट एज्यूम करके चल रहे हैं कि इकोनॉमी कैसे, सिंपल इकोनॉमी 2 सेक्टर इकोनॉमी है। तो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो किस में होगा, फर्म एंड हाउस होल्ड के बीच में होगा। क्लियर, दैट इज रियल फ्लो। मनी फ्लो की बात करें, द फ्लो ऑफ मनी बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड, कि मनी का फ्लो होगा किसके बीच में, फर्म और हाउस होल्ड के बीच में। रियल फ्लो में गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होगा, मनी फ्लो में मनी का फ्लो होगा बिटवीन फर्म एंड हाउस होल्ड। देन सेकेंड हमारा बेस आता है काइंड ऑफ एक्सचेंज, कि एक्सचेंज कैसा हो रहा है। मीनिंग से ही पता चल रहा है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज के बदले गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होगा रियल फ्लो में। वही बात करें मनी फ्लो में, तो मनी फ्लो में क्या हो गया, एक्सचेंज ऑफ मनी, मनी के बदले मनी का एक्सचेंज होगा। डिफिकल्टीज इन एक्सचेंज, कि एक्सचेंज जब हम कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज के बदले गुड्स एंड सर्विसेज का, या मनी के बदले मनी का, तो रियल फ्लो की बात करें, जब हम गुड्स एंड सर्विसेज के बदले गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिफिकल्टीज आती है किसकी, बार्टर सिस्टम की। बार्टर सिस्टम क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज के बदले गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करना। तो यहाँ पर जो बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस है, जो प्रॉब्लम्स है, वो आती हैं। कैसे, फॉर एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरे पास राइस है, मैं राइस देकर शूज लेना चाहती हूँ, तो मेरे को एक ऐसा पर्सन ढूंढना पड़ेगा जो शूज देकर राइस लेने के लिए रेडी हो। अगर वो रेडी है तो एक्सचेंज हो जाएगा, बट अगर वो रेडी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल के लिए वो शूज देकर व्हीट लेने के लिए रेडी है, तो एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। तो दोनों का क्या होना चाहिए, म्यूचुअल बॉन्ड होना जरूरी है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स होना जरूरी है। अगर नहीं हो तो एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होगा। बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम्स है, वो लिमिटेशंस जो है बार्टर सिस्टम की, वो यहाँ पर आ सकती है, क्योंकि एक्सचेंज हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज के बदले गुड्स एंड सर्विसेज का। बट वही बात करें हम मनी फ्लो की, तो यहाँ पर नो सच डिफिकल्टी क्यों नहीं आती है, क्योंकि ये बाइंग एंड सेलिंग को सेपरेट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरे को क्या चाहिए था, राइस के बदले शूज चाहिए थे, तो मैं राइस को सेल करूंगी, पैसा आ जाएगा, फिर मैं क्या करूंगी, पैसा देकर शूज खरीद लूंगी। तो बाइंग एंड सेलिंग सेपरेट हो जाती है। मनी फ्लो में बात करें तो कोई डिफिकल्टी ही नहीं रही ना यहाँ पर, तो ठीक है। तो डिफिकल्टी किस में आएगी, बार्टर सिस्टम के रियल फ्लो में आएगी, मनी फ्लो में ऐसा कोई डिफिकल्टी नहीं आती है। देन बात करें ऑल्टरनेटिव नेम, तो रियल फ्लो को हम फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है, फिजिकल चीजों का एक्सचेंज हो रहा है। देन बात करें मनी फ्लो की, तो मनी फ्लो को हम नॉमिनल फ्लो भी बोलते हैं। डायग्रामेटिकली समझते हैं, कि डायग्राम के थ्रू समझते हैं रियल फ्लो और मनी फ्लो को। रियल फ्लो की बात करें तो 2 सेक्टर है, 2 सेक्टर है, सिंपल इकोनॉमी है, हाउस होल्ड और फर्म। हाउस होल्ड क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का ऑनर होता है, तो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा किसको, फर्म को, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। फर्म इन फैक्टर सर्विसेज का यूज करके क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा गुड्स एंड सर्विसेज का। तो यहाँ पर देखो एक्सचेंज कैसे हो रहा है, हाउस होल्ड अपनी सर्विसेज फर्म को प्रोवाइड कर रहा है, और फर्म इन सर्विसेज का यूज करके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करे किसको, हाउस होल्ड को। तो यहाँ पर जो एक्सचेंज हो रहा है वो किस में हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज में एक्सचेंज हो रहा है। तो रियल फ्लो, फिजिकल फ्लो हो रहा है। क्लियर। देन बात करें मनी फ्लो में, तो हाउस होल्ड और फर्म है। फर्म क्या करेगी, जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली हाउस होल्ड ने प्रोवाइड करी थी, उसके बदले क्या दे रही है उन्हें, फैक्टर पेमेंट दे रही है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तो हाउस होल्ड के पास क्या आएगी, फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम आगे तो वो क्या करेगी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगी, किस पर, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज फर्म ने प्रोड्यूस करे थे। तो यहाँ पर एक्सचेंज किस में हो रहा है, मनी में। फर्म से फैक्टर पेमेंट गई हाउस होल्ड के पास, और हाउस होल्ड से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गया फर्म के पास। तो मनी फ्लो में एक्सचेंज होता है मनी में, और रियल फ्लो में एक्सचेंज होता है गुड्स एंड सर्विसेज में। क्लियर हुआ। सो गाइज, ये था डिफरेंस बिटवीन रियल फ्लो, मनी फ्लो, बहुत अच्छे से विद बेसिस हमने समझा। सो गाइज, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।